ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी वेलकम ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन श्री प्रभुपाद जी की कथा में। श्री प्रभुपाद जी के बारे में पिछली बार हम चर्चा किए श्री प्रभुपाद जी की बाल्यावस्था और उसके बाद कैसे प्रभुपाद जी अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद प्रभुपाद जी मिलते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो उनके बारे में हम पिछली बार चर्चा किए। आइए आज आगे चलते हैं। देखिए, श्री प्रभुपाद जी का विवाह हुआ एक राधा रानी नामक महिला से। और बोलते हैं श्री प्रभुपाद जी का जब भी विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पिता से कंप्लेन किया कि ये जो स्त्री हैं बहुत सुंदर नहीं है उनका। तो ऐसा करके उन्होंने कंप्लेन किया तो प्रभुपाद जी के पिताजी बोले तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्द ही विरक्त हो जाएंगे और जल्द ही आप अध्यात्म की तरफ अच्छा प्रगति करेंगे, आपको पारिवारिक जीवन से अति आसक्ति नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद जी खुद ही बड़ी विनम्रता से ये बात बताते हैं। और जब ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो बोलते हैं जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार में ही प्रभुपाद जी को आदेश दे दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में देश विदेश जाके प्रचार कीजिए गीता और भागवत का। और देखिए, जब कोई शुद्ध भक्त आदेश देते हैं उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो शब्द अगर एक जीव उसको अच्छे से स्वीकार करे तो उसके मन में छप जाते हैं वो शब्द, क्योंकि बड़े ही शुद्ध स्तर से वो शब्द आए हैं। तो बोलते हैं अच्छा गुरु बनने के लिए अच्छा अनुयायी बनना पड़ता है। जिन्होंने अपने गुरु के शब्दों का पालन किया है उनके शब्दों में भी शक्ति आ जाती है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने से पहले कई साल पूरा पूरा दिन नाम जप किए थे, भजन किए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था जब तक इतने लाख नाम जप नहीं हो जाएंगे तब तक वो प्रचार में नहीं उतरेंगे। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जीवन के उदाहरण से सिखाते हैं कैसे अपना जीवन सद करके फिर दूसरों को भी सहायता करो, जन्म सार्थक करी पर पर उपकार। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब शब्द बोले वो प्रभुपाद जी अभय चरण जी के मन में चित्त में एक प्रकार के पूर्ण रूप से समा गए। लेकिन समय अनुकूल नहीं था, पारिवारिक जीवन था। सोच रहे थे अगर विवाह नहीं किया होता तो पूर्ण रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन में संलग्न हो जाते। बाद में बोलते हैं जो उनका बिजनेस एज ए मैनेजर उन्होंने डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस के लेबोरेटरी में नौकरी ज्वाइन किया था। कुछ समय बाद उन्होंने वो छोड़ दिया और इलाहाबाद जाने की उनकी इच्छा हुई। सोचे अपना खुद का फार्मेसी शुरू करेंगे और डॉक्टर घोष नामक व्यक्ति थे उनके साथ उन्होंने इलाहाबाद में फार्मेसी शुरू करी। और वहाँ से बहुत ट्रैवल करने लगे, कभी दिल्ली कभी मुंबई। और बोलते हैं इलाहाबाद में सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य सन्यासी इलाहाबाद में एक सेंटर खोलने के लिए आए। तो 1932 में प्रभुपाद जी को बहुत आनंद मिला कि जहाँ उनका बिजनेस है वहीं पे एक उनके गुरु महाराज का प्रीचिंग सेंटर खुल रहा है तो सत्संग मिलता रहेगा। बहुत समय पहले उनकी माता का देहांत हो गया था, अभी जाके उनके पिता का भी देहांत हो गया। वो बिल्कुल अकेले से पड़ गए। फिर उनके पास केवल एक ही आश्रय था, उनके गुरु महाराज और उनके गुरु भाई। बोलते हैं एक बार वृंदावन यात्रा हो गई उनके गुरु महाराज की और प्रभुपाद जी अभय चरण डे जो थे वो तो जा नहीं पाए उस यात्रा में, क्योंकि बिजनेस में बहुत व्यस्त थे। सोच रहे थे पूरी यात्रा नहीं तो क्या एक आध दिन भी मिल जाए तो बहुत है। बिल्कुल लास्ट डे था, यात्रा के 4-5 दिन बाकी थे, लेकिन सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय एक ही दिन वो लास्ट डे रहने वाले थे, उसके बाद वो चले जाने वाले थे वहां से।
तो इसीलिए क्योंकि वो चले जाने वाले थे, ये गए। और उन दिनों भक्तों को चॉइस दिया गया कि आप या तो यात्रा कीजिए, पूरे वृंदावन की मंदिर दर्शन कीजिए, या फिर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह पे बैठ के प्रवचन करने वाले हैं, वो प्रवचन सुनिए। तो जब ऐसा चॉइस दिया गया तो अभय चरण डे उनके लिए तो केवल आकर्षण एक ही था। उनकी माता चली गई, उनके पिता चले गए, लेकिन उनके जीवन में तो जब से वो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे, तब से उनके जीवन में एक ही आकर्षण था, सरस्वती ठाकुर से श्रवण करना। उनको मालूम था भगवान को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, कानों के द्वारा देख सकते हैं। जब अपने गुरु के मुखार विंद से श्रवण करते हैं तो उन शब्दों के द्वारा हम धाम को समझ सकते हैं, धाम का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उस दिन बैठ गए और बहुत लंबे समय तक सरस्वती ठाकुर से श्रवण किया। और जब सरस्वती ठाकुर से श्रवण किया तो इतने सरस्वती ठाकुर देख रहे थे कि इनका श्रवण में कितना रुचि है, कितने सारे भक्त दर्शन इत्यादि के लिए गए हैं, लेकिन ये कानों से दर्शन कर रहे हैं, इनको गुरु से सुनने की बड़ी इच्छा है। इसीलिए बाद में जाके जब 1932 में सरस्वती ठाकुर इलाहाबाद आने वाले थे, क्योंकि इलाहाबाद में एक गौड़ीय मठ का ओपनिंग था, तो उस ओपनिंग के लिए आने वाले थे, तो बहुत बड़ा उत्सव अरेंज हुआ। तो उस समय दीक्षा सेरेमनी भी रखा गया और सरस्वती ठाकुर ने बोला वो कुछ दीक्षा देंगे, तो अभय चरण डे ने अपना भी नाम रिक्वेस्ट किया, हमें भी दीक्षा चाहिए। और जब उनका दीक्षा का नाम आया तो सरस्वती ठाकुर बोले हाँ, इनको तो जरूर दीक्षा देंगे, ये श्रवण के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए उपदेशामृत में लिखा है, दीक्षा के लिए कौन लायक रहता है, जो पूर्ण रूप से भौतिक जगत से विमुख हो गया हो और उसको भक्ति में एकमात्र लक्ष्य गुरु से श्रवण में इच्छा हो, जिज्ञासा बड़ी तीव्र हो। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए हृदय में ज्ञान अर्पण करने की, ज्ञान प्राप्त करने की। ऐसा व्यक्ति गुरु आश्रय के योग्य रहता है। तो ऐसा हो गया। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो वहाँ से चले गए थे, इलाहाबाद आए, इलाहाबाद वृंदावन से चले गए थे, लेकिन वृंदावन में उन्होंने ये नोट किया था। तो जब इलाहाबाद आए, अभय चरण डे को वहाँ पे उन्होंने दीक्षा भी दी। फिर आगे बोलते हैं कि वहाँ पे इलाहाबाद में जब उन्होंने फार्मेसी का बिजनेस किया तो उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। तो जब ही कर्जा चढ़ गया तो उन्होंने डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस, जिन्होंने पहले उनको पहली बार उनके पिता के कहने पे नौकरी दी थी, उन्होंने वो कर्जा चुकाने में सहायता तो बहुत करी। बाद में श्री प्रभुपाद जी, उस समय जब उनका इलाहाबाद में बिजनेस अच्छा नहीं चला, वो फिर कुछ समय मुंबई आ गए और मुंबई में ग्वालियर टैंक के पास बंगाल केमिकल्स में वहाँ पे काम करने लगे। और वहाँ पे मुंबई में भी अपने गुरु भाइयों से मिले, क्योंकि मुंबई में भी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बहुत प्रचार कर रहे थे। तो जब यहाँ पे अपने गुरु भाइयों से मिले, बड़े उत्साहित थे कि चलो, जब सब जगह सत्संग तो मिल जाता है, जैसे अभी हम देखते हैं किसी भी शहर में जाओ, इस्कॉन का सत्संग मिल जाता है तो बड़े अच्छा लगता है, चलो सब जगह घर जैसा ही लगता है, सब प्रभुपाद जी का ही बनाया घर है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के पद चिन्हों पे चलते हुए, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने भी ऐसा बड़े बड़े स्थानों पे बहुत गौड़ीय मठ खोले। और बोलते हैं उस समय जब मुंबई में अभय चरण जी रह रहे थे, तो उस समय सरस्वती ठाकुर के जन्मदिन पे व्यास पूजा की गई। और उस व्यास पूजा में अभय चरण जी ने बहुत सुंदर एक ऑफरिंग, एक वर्बल ऑफरिंग, बहुत सुंदर एक कविता लिखी इंग्लिश में। और उसमें लिखा कि एब्सोल्यूट सेंशियंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड। जब ये सुंदर कविता लिखी, और उस समय सरस्वती ठाकुर पुरी में थे, जगन्नाथपुरी, तो ये कविता उनको भेजी गई। और जब उन्होंने ये कविता पढ़ी, उनको इतने प्रसन्न हुए वो। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके शिष्य ने उनके हृदय को अच्छे से समझ लिया है, किस प्रकार से उनका हृदय भगवान के व्यक्तित्व को, भक्ति को पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहता है और हर प्रकार के मायावाद अपवाद को खंडन करना चाहता है। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखे कि अभय चरण ने ये बात को पूर्ण रूप से समझ लिया है। जैसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के भाव को पूर्ण रूप से समझ गए थे, ऐसे ये सरस्वती ठाकुर के भाव को समझ गए थे। उस दिन सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी, जब भी अभय चरण डे कुछ भी लिखें,
तो वो ज़रूर हमारी मैगज़ीन्स में, हमारी जो भी पत्रिकाएं हैं उसमें ज़रूर छापना। तो उनकी उस समय पत्रिका हुई सज्जन तोषणी, जिसका एक दूसरा नाम हार्मोनिस्ट था, बोले उसमें ज़रूर छापना। तो अभय चरण डे को मालूम चला, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। तो अभय चरण ने उन्हें एक लेटर लिखा कि कृपया बताइए मेरे लिए कोई पर्सनल आदेश जिसके लिए मैं अपना जीवन समर्पण कर सकूं। सरस्वती ठाकुर ने फिर से वही आदेश रिपीट किया जो उन्होंने पहली मीटिंग में दिया था कि कृपया अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, शास्त्रों का अनुवाद कीजिए, देश विदेश में प्रचार होना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो फिर से वही इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया। बाद में जब सरस्वती ठाकुर मुंबई आए तो मुंबई के सभी जो शिष्य थे वो सरस्वती ठाकुर से बोलने लगे कि अभी चरण डे इतने अच्छे प्रचारक हैं, क्यों ना उनको यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया जाए। विशेष रूप से बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो प्रचार में और मंदिर चलाने में बहुत सहायता होगी जब ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति नेतृत्व करेंगे। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, जानते थे कि अभय चरण कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, इनकी सेवाएं यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगी, ये तो कुछ विशेष ही करने वाले हैं। ऐसा सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय ही बोल दिया। और इस प्रकार से गुरुदेव से मिलते तो गए, लेकिन अभय चरण के लिए तो भगवान ने कुछ और ही डेस्टिन करके रखा था। इसीलिए अभय चरण जबकि चाहते थे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस बहुत ही घटता गया, उनका ध्यान भी बिजनेस से उठता गया, क्योंकि उनके मन में बार बार यही आ रहा था कैसे तो प्रचार करना है। बाद में बिजनेस इतना घट गया कि प्रभुपाद को तो बिजनेस का मूड ही नहीं था। लगभग 1935 के आसपास प्रभुपाद जी कलकत्ता चले गए और वहाँ पे रेंट पे रहने लगे। देखिए, उसके बाद जब ही सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया, वो इस जगत को छोड़ दिए, वो भगवत धाम चले गए, तो उस समय गौड़ीय मठ में बहुत समस्याएं शुरू हो गई, क्योंकि कोई नेतृत्व नहीं रहा। तो ऐसा बोलते हैं उस समय काफ़ी समस्याएं आ गई। तो होता है जब गुरु के जाने के बाद शिष्य बहुत दुखी हो जाएं और कुछ समस्याएं आ जाएं, तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने गुरु भाइयों की सहायता करूं, साथ ही साथ अपने गुरुदेव का भी मिशन पूर्ण करूं। तो बहुत ही प्रभुपाद जी को गौड़ीय मठ के भक्तों के प्रति बड़ा लगाव था, प्रेम था, क्योंकि उनके सहायता से, उनके सत्संग से उनको सरस्वती ठाकुर के प्रति जो दृढ़ निश्चय, जो उनके प्रति समर्पण, वो सब उत्पन्न हुआ था। तो उस समय ऐसा विचार चल रहा था कि अभी क्या करना चाहिए प्रभुपाद जी के जीवन में। देखिए, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपने कुछ शिष्यों को पाश्चात्य देश में भेजा था प्रचार करने के लिए, लेकिन उस समय कई कारणों की वजह से प्रचार सफल नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद अभय चरण जी देख रहे थे कि कैसे सरस्वती ठाकुर कितना प्रयास किए हैं अपने शिष्यों को भेजने का भी, यूरोप इत्यादि। तो कलकत्ता में जो प्रभुपाद जी ने एक रेंट पे स्थान लिया था, वहां पे अपने कुछ गुरु भाइयों को भी स्थान दे दिया, विशेष रूप से श्रीधर स्वामी को। और जो प्रभुपाद जो भक्ति सिद्धांत के शिष्य हुए, उनको भी कुछ शिष्यों को वहां पे स्थान दे दिया। देखिए, वो जो समय था 1937 के बाद का 1942 तक, बहुत ही कठिन समय रहा पूरे विश्व के लिए। उस समय जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय बंगाल में बहुत समस्या हो गई। ब्रिटिश राज था, और ब्रिटिश राज में उन्होंने एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियली उन्होंने स्केर्सिटी कर दिया अनाज का। तो उसकी वजह से जो बंगाल की पॉपुलेशन उन दिनों 60 लाख थी, 30 लाख लोग मर गए, केवल 30 लाख लोग बचे। इतना सब समस्या कलकत्ता में हो गया। प्रभुपाद जी ने कुछ समय के लिए अपने परिवार को मायापुर भेज दिया, ऐसा भी कहा गया है, क्योंकि उस समय कलकत्ता में स्थिति बहुत ही भयानक थी, पूरे बंगाल में बहुत भयानक स्थिति थी। साथ ही साथ एक बार बोलते हैं सरस्वती ठाकुर अभय चरण जी के स्वप्न में आए, और स्वप्न में आए और बोले कि आप सन्यास ले लीजिए। प्रभुपाद जी घबरा गए, अभय चरण जी घबरा गए, बोले सन्यास, अभी तो परिवार की जिम्मेदारी बाकी है, बच्चों को बड़ा करना है, उनका विवाह करना है इत्यादि, सन्यास कैसे ले सकते हैं। अभय चरण जी ने यह सपना सरस्वती ठाकुर
के एक शिष्य थे जो श्रीधर महाराज, उनके साथ भी डिस्कस किया कि ये स्वप्न में गुरु महाराज आए हैं ऐसा बोलने के लिए। तो श्रीधर महाराज भी बोले बात तो सही है, वैसे भी आपके जीवन में कोई भौतिक प्रगति तो कुछ हो नहीं रही, लगता है भगवान आपको इसी दिशा में मोड़ रहे हैं। जब ऐसा बोला फिर से गुरु भाई ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि हाँ सही बात है, आपको इस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण देव का हृदय नहीं माना। कुछ समय के लिए वो लखनऊ चले गए बाद में, अब कुछ बिजनेस हो सके, कुछ परिवार के प्रति योगदान हो सके। तो एक दृष्टिकोण से देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पारिवारिक जीवन में कभी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, प्रयास पूरा किया अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण करने का। लेकिन उन दिनों भगवान की शायद कुछ और ही इच्छा थी। लखनऊ चले गए, वहां भी बड़ा बिजनेस शुरू किया, अभय चरण डे एंड सन्स। लेकिन फाइनली वहां पे भी कुछ बड़ा सक्सेस नहीं मिला। बोलते हैं 40,000 की रकम वहां पे इन्वेस्ट करी थी, लेकिन सब चला गया। इसलिए उस समय प्रभुपाद जी को साक्षात्कार हुआ कि भागवत में एक श्लोक आता है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम शनय। कभी कभी भगवान की बड़ी विशेष अनुकंपा रहती है, भगवान की विशेष कृपा किसी के ऊपर रहती है, और भगवान किसी को भक्ति में कुछ विशेष प्रयोजन में लगाना चाहते हैं, तो कभी कभी भौतिक उसका सारा ऐश्वर्य छीन भी लेते हैं। तो ऐसा विशेष रिश्ता प्रभुपाद जी का भगवान के साथ या भगवान का प्रभुपाद जी के साथ था। उस समय अभय चरण डे उनके हृदय में आया कि लगता है भगवान मुझसे सब कुछ छीन रहे हैं, कोई विशेष अनुकंपा दिखाना चाहते हैं, विशेष कृपा दिखाना चाहते हैं। और उन्हीं दिनों में एक और समस्या हुई। बोलते हैं प्रभुपाद जी की पत्नी ने, उन दिनों बहुत समस्या चल रही थी घर पे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की जो पर्सनल भागवतम की कॉपीज थी वो रद्दी में बेच दी। धन की बहुत कमी थी उस समय। प्रभुपाद जी को बहुत क्रोध आया, सब छोड़ के झांसी चले गए। देखिए ये बहुत लंबा जो कथा है, लगभग 1922 से 1965 की कथा, हम आपको केवल सारांश में बता रहे हैं। मेजर मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए। तो बोलते हैं कि झांसी चले गए उस समय, और झांसी में खूब प्रयास करके उनको लगा यहाँ पे बहुत सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा इनविटेशन आया, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करने को मिले, और वहाँ पे जो यूथ सपोर्ट था वो मिलने लगा। और नेचुरली यूथ सपोर्ट, यूथ एनर्जी बहुत विशेष होती है, जब वो मिलती है तो एक बड़ा ही उत्साह बढ़ जाता है। क्योंकि बोलते हैं युवा अवस्था में उत्साह बहुत रहता है और वृद्ध अवस्था में धैर्य बहुत रहता है। तो यहाँ युवा अवस्था का सत्संग देखा उन्होंने, युवा अवस्था का प्रभाव देखा, तो बड़ा उत्साह बढ़ गया, चलो यहाँ पे कुछ करेंगे। वहाँ पे उनको एक लैंड भी प्रॉमिस किया गया, यहाँ पे आप अपना सेंटर खोल सकते हैं। तो खूब तैयारी हो गई, पूरा तैयारी था कि यहाँ पे तो करेंगे ही। वहाँ पे बोलते हैं एक शिष्य भी उन्होंने बनाए, और उधर संस्था को नाम भी दे दिया, लीग ऑफ डिवोटीज। और वहाँ पे एक प्रभाकर मिश्रा नामक व्यक्ति उनको मिले, जिनको दीक्षा देके उनका नाम दे दिया आचार्य प्रभाकर। तो बहुत सी उत्साह लग रहा था, लेकिन बाद में कुछ तो ऐसा हुआ, जो लैंड देने वाले थे उन्होंने प्रभुपाद जी को लैंड ना देके एक महिला सत्संग को दे दिया। कुछ तो पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, और सारा का सारा सफलता दिखते दिखते हाथ से चला गया। तो देखिए पहले पिताजी चले गए तो प्रभुपाद जी एक तरह से टूट गए थे, फिर गुरुजी भी चले गए तो प्रभुपाद जी हताश हो गए थे, और उसके बाद बिजनेस भी बेकार चल रहा था, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक मिशन में सफलता मिलने लगी वो भी मिलते मिलते हाथ से चली गई। बहुत संघर्ष हुआ। फिर बाद में आगे चल के अभय चरण जी मथुरा चले गए, और जब मथुरा आ गए, मथुरा में विशेष रूप से उनके एक गुरु भाई थे जिनका नाम था केशव महाराज। तो जब केशव महाराज जी के गौड़ीय मठ में आए, तो केशव महाराज के गौड़ीय मठ में, अभी केशव महाराज जानते थे कि सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अभय चरण का जो राइटिंग्स है बहुत पसंद आता है। तो केशव महाराज ने अपने गुरु भाई के प्रति प्रेम दिखाते हुए उन्होंने बोला अभय चरण जी को, अभय चरणारविंद
भक्ति वेदांत स्वामी जो बाद में चल के संन्यास लिए, उनको बोला कि आप जो हमारा पत्रिका है सज्जन तोषणी गौड़ीय पत्रिका, उनके लिए आप उनका राइटिंग पूरा संभाल लीजिए, उनका प्रिंटिंग आप पूरा संभाल लीजिए। तो शुरू में तो भक्ति वेदांत स्वामी, उस समय तो संन्यास नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं उस समय अभय चरणारविंद उनको लगा कि हाँ, हमारे गुरु महाराज कहते थे लिखो, तो हो सकता है यही तरीके से वो मुझे चाहते थे लिखो, तो अभी मुझे मौका मिला है लिखने का, मैं पूर्ण रूप से अपनी शक्ति लगा दूंगा। तो बड़े खुश भी हो गए कि फाइनली जो उनके गुरु महाराज चाहते थे वही कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे उनको असंतुष्टि आने लगी। उनके मन में था नहीं, कुछ तो बड़ा करना है। तो उनकी इच्छा थी कुछ तो बड़ा करना है, लेकिन क्या बड़ा करेंगे समझ में नहीं आ रहा। वहां से वो दिल्ली चले गए, क्योंकि ये प्रिंटिंग के मामले में भी कभी कभी दिल्ली जाना पड़ता था मथुरा से। तो जब दिल्ली चले गए, वहां पे भक्ति शारंग महाराज नामक एक गॉड ब्रदर हुए, जो कि उनके सन्यासी गॉड ब्रदर, उनके गुरु भाई। उन दिनों तो उनका जो स्थान था वो दिल्ली में था, लेकिन वो खुद उस समय कलकत्ता में थे। तो जब ये दिल्ली गए तो वहां पे उधर मठ में कुछ तो भक्त रह रहे थे, लेकिन बहुत नए भक्त थे, अनट्रेंड भक्त थे। तो प्रभुपाद जी को बहुत तकलीफ होने लगी उस समय, क्योंकि उनके जो सीनियर गुरु भाई हैं वो तो वहाँ पे नहीं हैं, और जो बाकी लोग हैं वो इतने ट्रेंड नहीं थे उस समय। तो समस्या हुई। और साथ ही साथ उस समय अभय चरण जी की इच्छा थी कि जो हम पत्रिका छापते हैं वो इतनी बड़े स्केल पे छपे, जो उस समय का इलस्ट्रेटेड वीकली है, मैगजीन है, उससे भी बड़े स्केल पे, मेजर स्केल पे छपना चाहिए। लेकिन वहां के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो बोले इतना भी एम्बिशियस क्या होना, इतने बड़े स्केल पे छापने की क्या जरूरत है। वो समझ नहीं पा रहे थे उनकी विजन को, कि सरस्वती ठाकुर का विजन कितना ऊंचा रहा है, कितना बड़ा छापना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और भक्ति वेदांत स्वामी उस समय अभय चरणारविंद, वो इस प्रकार से इतना एम्बिशियस होते जा रहे हैं, लेकिन वो वातावरण है मानो उनका एम्बिशन सफोकेट हो रहा हो, उनको बराबर से चांस नहीं मिल रहा हो। तो इस प्रकार से जब वो हताश हो रहे थे कि उनको बराबर से मौका नहीं दिया जा रहा ग्रो करने का, तो वहां से निकल गए वो, और उनके एक मित्र थे हित शरण शर्मा, उनके पास जाके रहने लगे। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। वहां से उनको प्रेरणा हुई वृंदावन जाने की। लेकिन ये वृंदावन इस भाव से नहीं जा रहे कि चलो उम्र हो गया अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अक्सर लोग वृंदावन रिटायरमेंट के लिए, चलो अभी वहां पे रहेंगे, शरीर त्यागेंगे, वहीं पे जाके देह त्याग का तैयारी करेंगे। लेकिन अभय चरण जी वृंदावन गए आगे मिशन की तैयारी करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए गोस्वामियों से कि कैसे वो अपने गुरु महाराज का मिशन संपन्न कर सकते हैं। जब वहां पे गए तो वहां पे एक स्थान हुआ, एक मंदिर, वंशी गोपाल मंदिर। वंशी गोपाल मंदिर में उनके एक मित्र थे, वहां पे उनके महंत से मिले, और उन महंत ने अभय चरण जी को वहां पे रहने का स्थान दिया। शायद लगभग 5 रुपया प्रति महीना किराया हो गया। और वहां से उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखना शुरू किया। देखिए, वो मैगजीन भी छापना शुरू किया था, बैक टू गॉड हेड। लेकिन किसी ने प्रभुपाद जी को बोला, मैगजीन तो 1 पन्ना 2 पन्ना, आप पुस्तक लिखिए, पुस्तक लंबे समय तक चलती है और ज़्यादा वाइड उसका जो रीडिंग होता है, काफ़ी लोग पढ़ेंगे उसको, आप पुस्तक लिखिए। तो प्रभुपाद जी ने भागवत का अनुवाद करना शुरू किया इंग्लिश लैंग्वेज में। और बोलते हैं वहां पे जब प्रभुपाद जी रहे तो उस समय उन्होंने वंशी गोपाल मंदिर में उन्होंने भागवत का अनुवाद करना शुरू किया, और जो 3 वॉल्यूम, फर्स्ट कैंटो को 3 वॉल्यूम में कंप्लीट किया।
और उसके बारे में कथा ऐसी आती है कि जब उन्होंने पहला वॉल्यूम कंप्लीट किया तो उस समय उनको दिल्ली जाना था श्रील प्रभुपाद जी को। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंटिंग करवाना है, और अभी प्रिंटिंग करवाना है तो वहाँ दिल्ली में जो उनके मित्र थे हित शरण शर्मा, जो बहुत बड़े दालमिया बिजनेसमैन हुए, उनके सेक्रेटरी भी थे, साथ ही साथ उनकी एक प्रेस भी थी। तो उन्होंने बोला उनकी सहायता लेके हम प्रिंटिंग कराएंगे। तो जब मित्र की सहायता लिया तो थोड़ा सस्ते में भी काम हो जाएगा, लेकिन प्रिंटिंग किया तो प्रिंटिंग करके जब फाइनली कॉपी आया उसका तो फॉन्ट बहुत छोटा था। तो अब प्रभुपाद जी उस समय बोले कि अरे ये फॉन्ट बहुत छोटा है, तो उन्होंने बोला हमारी प्रेस में तो छोटा ही फॉन्ट है, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। अभी दूसरी प्रेस में जाएंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला काम तो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? उस समय उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बोलते हैं उस समय उनके पास केवल 130 रुपए थे। तो उनको फिर ऐसा बताया गया, हित शरण शर्मा जी ने बोला कि आप गोरखपुर जाइए, गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उनके पास जाइए, वो बहुत ही प्रेमी हैं गीता भागवत के, उनसे आप सहायता लीजिए। तो ये पहुंच गए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, और आप सोचिए वहाँ से गोरखपुर जाना है दिल्ली से, खर्चा भी बहुत होगा, ट्रैवल भी है, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। तो समस्या तो थी, संघर्ष तो बहुत था, लेकिन जिसके अंदर इंस्पिरेशन स्ट्रांग हो वो सभी शारीरिक मानसिक बाधाओं को पार कर लेता है। हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी इंस्पिरेशन ही स्ट्रांग नहीं होती, प्रेरणा स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए शारीरिक बाधाओं से या फिर सामाजिक बाधाओं से हताश हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में प्रेरणा इतनी स्ट्रांग थी, इसलिए वो किसी भी बाधा से हताश नहीं हुए, वो अपना मिशन पूर्ण करके ही रहेंगे। और इसलिए बोलते हैं वहां से गोरखपुर चले गए, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनको सहायता किया। उनको बहुत अच्छा लगा इनका काम। उन्होंने बोला आप दालमिया जी के पास जाइए, दालमिया जी आपको जरूर मदद करेंगे, मैं उनको बोल देता हूँ। और उस समय दालमिया जी ने काफ़ी बड़ी रकम, कुछ 1000 रुपए दे दिए उनको, और बोले अभी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी दिल्ली में कुछ समय रहे। दिल्ली में एक स्थान है चिप्पीवाड़ा, वहाँ पे कुछ समय रहे। तो बोले चिप्पीवाड़ा की जो गलियाँ हैं बहुत ही छोटी, बहुत ही कंजस्टेड प्लेस है। अभी देखिए प्रभुपाद जी वंशी गोपाल मंदिर में रह रहे थे, और उन दिनों यमुना जी के तट पे वंशी गोपाल मंदिर, बहुत सुंदर वातावरण, हमेशा यमुना जी से ठंडी हवा आ रही है, वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से परिपूर्ण है। ये सब छोड़ के क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को सब छोड़ के दिल्ली के इस कंजस्टेड स्थान में रहने की? लेकिन इससे हम ये समझ सकते हैं कि आनंद कई प्रकार का होता है। एक आनंद होता है भोग का आनंद, जो भौतिक जगत का भोग करते हैं हम लोग, अनेक प्रकार से इंजॉय करते हैं, वो आनंद होता है। लेकिन उससे भी ऊंचा आनंद होता है मोक्ष का आनंद। मोक्ष का आनंद क्या है? ब्रह्मानंद क्या है? जब भी हम सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करके शांति का आनंद लेते हैं। इसीलिए जब लोग आध्यात्म में आते हैं तो अपना लक्ष्य मोक्ष बनाते हैं, सैल्वेशन। कभी किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं मे द सोल गेट सैल्वेशन, मे द सोल रेस्ट इन पीस, आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले। लेकिन लोग समझते नहीं कि इससे ऊपर एक आनंद होता है, सेवा आनंद। सेवा आनंद क्या है? वो शांति का आनंद नहीं है, वो मुक्ति का आनंद नहीं है, वो तो अपने जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति सेवा समर्पण का आनंद है। उन सेवा में जो संघर्ष है, उन संघर्ष को झेलने का आनंद है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, तोमार सेवाए दुख होय यत सही तो परम सुख। हे भगवान, आपकी सेवा में जो दुख होता है वो भी परम सुख है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ भजन है, बहुत सुंदर।
आत्मनिवेदन तुवा पदे करी, होई नो परम सुखी। दुख दूरे गेलो, चिंता ना रहिलो, चौदी के आनंद देखी। आत्मनिवेदन तुवा पदे कोरी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, आत्मनिवेदन, जब से मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण किया है, तुवा पदे कोरी, आपके प्रति समर्पण किया है, होइनु परम सुखी, तब से परम सुख का आस्वादन किया है। तो यह मोक्ष की बात नहीं कर रहे, एक तरह से गुलामी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो गुलामी नहीं है जो भौतिक जगत में दिखती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं मैं किसी के प्रति समर्पण हो गया, जैसे कभी कभी हम देखते हैं नौकरी में कोई व्यक्ति 10 से 6 नौकरी करता है, जैसे ही 6 बजता है बोलता है ओके माय टाइम इज ओवर, जा रहा हूं मैं। तो टाइम ओवर होते ही चंचल होने लगता है मोक्ष के लिए। क्योंकि किसी के प्रति गुलामी करना, नौकरी करना किसी को पसंद नहीं आता। नौकरी से छुट्टी तो लगता है आजादी हो गई। लेकिन यहां बोल रहे हैं मोक्ष, यहां बोल रहे हैं आत्मनिवेदन। जिस दिन से आपके प्रति सेवा शुरू की है, समर्पण है, अपने आप को आपके संरक्षण में रख दिया है, आपकी सेवा में रख दिया है, उस दिन से मेरा परम सुख शुरू हो गया है। दुख दूरे गेलो, सारे दुख दूर चले गए हैं। चिंता ना रही लो, कोई चिंता हृदय में नहीं रह गई है। सही तो परम सुखी, तो ये परम सुख का आस्वादन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं वंशी गोपाल के सुंदर वृंदावन वातावरण को छोड़ के वो दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं प्रिंटिंग कराने के लिए। कितना संघर्ष होगा, लेकिन प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से हमें दिखा रहे हैं कि सेवा में आनंद लेना कैसे सीखना चाहिए। फिर बोलते हैं आगे चल के, श्री प्रभुपाद जी जब ही वंशी गोपाल मंदिर में रहने लगे, वहाँ से प्रिंटिंग करा के आए, वंशी गोपाल में रह रहे थे। देखिए उन्होंने 3 वॉल्यूम लिखे, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फर्स्ट कैंटो को 3 वॉल्यूम में। तो जब ही वंशी गोपाल मंदिर में रह रहे थे, दूसरा कैंटो भी लिख रहे थे, उस समय उनको इनविटेशन मिला कि आप दामोदर मंदिर में रहने के लिए आइए, वहाँ पे कमरा दे रहे हैं। देखिए जब ही वंशी गोपाल मंदिर में रहते थे तो रेगुलर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के समाधि स्थल पे दर्शन करने के लिए जाया करते थे, दामोदर मंदिर जाया करते थे, और वहाँ पे विशेष रूप से खूब प्रार्थना करते थे, क्योंकि रूप गोस्वामी से कि कैसे उनका मिशन पूर्ण कर सके। प्रभुपाद जी बहुत ही उत्साहित थे अपने गुरु, उनके जीवन में बस एक ही था, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया। गुरु से मुख से कुछ आज्ञा निकली है वो पूर्ण करनी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना, वन पॉइंटेड अटेंशन टू फुलफिल द डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, रेजोल्यूट इन डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। तो ऐसा प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर उनका भाव था। तो उतनी तीव्र इच्छा से रूप गोस्वामी के यहाँ प्रार्थना करने चाहते थे। सोचिए आप, रूप गोस्वामी ने ऐसी प्रार्थना पूर्ण करी, पहले तो वंशी गोपाल मंदिर से उनको वहां बुला लिया अपने पास रहने के लिए, और इसीलिए प्रभुपाद जी के जो क्वार्टर्स थे वो दामोदर मंदिर में हो गए। जबकि वहां कठिन थी, उन दिनों में कोई बिजली भी नहीं थी, वहां पे समस्या थी। अच्छा, प्रभुपाद जी उन दिनों में सन्यासी बन गए। सन्यासी की लीला आपसे बता देते हैं। प्रभुपाद जी सन्यास लेना चाहते थे, क्योंकि मालूम था कि महाप्रभु ने जो सन्यास, एक सन्यास लीला आपको पहले नहीं बताई। प्रभुपाद जी की सन्यास लेने की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने सन्यास लिया, क्योंकि उन दिनों में सन्यासी को समाज में स्वीकृति ज्यादा थी, प्रचार में सहायता मिले। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि महाप्रभु ने भी सन्यास लिया, एताम सास्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमैर महद्भी तमो मुकुंद्रांग्री निश्चय वयैव। महाप्रभु ने सन्यास लिया इस श्लोक को मन में धारण करते हुए, एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमैर महद्भिर। मेरी एक मात्र जो मेरी इच्छा है, एकमात्र निष्ठा है, वो क्या है? जो पूर्व आचार्य रहे हैं उनके पद चिन्हों पे चलना
और जो निष्ठा उन्होंने हृदय में धारण की है वो मुझे भी धारण करनी है। अध्यासितम पूर्वतमैर महद्भिर, और क्या थी निष्ठा वो? तमो मुकुंदांगी निषेवयैव तरिष्यामि दुरंत पारम। दुरंत पारम, ये जो भौतिक जगत है इसको पार करना बहुत कठिन है, ना तो कोई अंत है इसका, इनसरमाउंटेबल, लेकिन बहुत आसानी से पार कर जाऊंगा। तमो मुकुंदांघ्री, इस भवसागर को जो तामसिक राजसिक गुणों से भरा पड़ा है इसको पार कर जाऊंगा। मुकुंदांघ्री, अगर पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय लिया, मुकुंद कौन है? जो मुक्ति प्रदाता हैं, उन मुकुंद भगवान के चरणों का आश्रय लिया और उनके चरणों का आश्रय लूंगा तो वो एक ऐसी नाव है जो भव सागर को बहुत आसानी से अहम तरिष्यामि पार करवा देंगी। तो महाप्रभु भी इस रूप में सन्यास लिए, लेकिन सन्यास एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि सन्यास मतलब सोशल सुसाइड, सामाजिक आत्महत्या, यानी व्यक्ति अपने सामाजिक रिश्तों को तोड़ के, हर सहारे को तोड़ के अकेला हो जाता है और पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहता है। तो श्री प्रभुपाद ने जी उसी भाव में सन्यास लिया। और दूसरा महाप्रभु सन्यास लिए कि समाज में स्वीकृति बढ़ जाती है प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी प्रचार करना चाहते थे तो सन्यास ले लिया। और प्रभुपाद जी सन्यास लेने के लिए कलकत्ता जाना चाहते थे अपने गुरु महाराज से सन्यास लेने के लिए, लेकिन उस समय कलकत्ता में बोला गया कि आप आइए सन्यास लिए और यहीं पे रहिए, यहीं पे सेवा कीजिए। प्रभुपाद जी वो सब छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने वहीं पे सन्यास ले लिया केशव महाराज जी से। वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते थे उस समय। प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहे थे उस समय। तो देखिए इस प्रकार से भक्ति में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास, लेकिन व्यक्ति को देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अनुकूल है अपने गुरु और वैष्णवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, विशेष रूप से गुरु और भगवान की इच्छा जो उनके स्वधर्म के अनुसार, उनके रिश्ते के अनुसार रखी गई है, उसको पूर्ण करने के लिए क्या सबसे अनुकूल है। नहीं तो भक्ति में बहुत ऑप्शन होते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन हमें भौतिक जगत में होता है और एक डिस्ट्रैक्शन भक्ति सर्कल्स में भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी ऑप्शन देते हैं, ये करो ये करो ये करो। तो सबके प्रति हमारी प्रेरणा जागृत होती रहती है और इसलिए हम एकनिष्ठ नहीं रह पाते, जो हमारे लिए उत्तम कर्तव्य है। तो यहां हम देखते हैं भक्ति वेदांत स्वामी किस प्रकार से एकनिष्ठ हैं। तो केशव महाराज जी से उन्होंने सन्यास लिया और बोलते हैं उसके बाद वो उन्होंने जो सेकंड वॉल्यूम कंप्लीट किया था। अच्छा, अभी प्रिंटिंग करना बहुत मुश्किल था देखिए, क्योंकि अगर मान लो उनको 1000 कॉपी छपवानी है दिल्ली में सेकंड वॉल्यूम की, एक तो उनको जब छपने के बाद उसको प्रूफ रीडिंग के लिए लेना है, एडिटिंग के लिए लेना है, प्रिंटिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए, सब पर्सनली जगह जगह जाके काम करवाना पड़ा उनको। धन तो था नहीं, सारा बोझ खुद के ऊपर ही आ गया। और बोलते हैं अगर 1000 कॉपी प्रिंट करनी है तो 1000 कॉपी प्रिंट होंगी, लेकिन वो सब प्रभुपाद जी के हाथों में नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने इतना धन ही नहीं दिया है। तो उनको पहले 100 कॉपी दी जाएंगी, आप ये बेच के आइए, जब वो पैसा एकत्र करके जमा करेंगे फिर आपको अगली 100 कॉपी रिलीज की जाएंगी। तो इस तरीके से 100 कॉपी दी गई, आप ये जाइए बेच के आइए, पैसा लेके आइए, फिर आपको अगली 100 मिलेंगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को पर्सनली बहुत संघर्ष करना पड़ा। और इसलिए जब पुस्तकें वितरण कर रहे थे, देखिए लिखा भी खुद, टाइपिंग भी खुद, मतलब क्या बोलते हैं, लिखा भी खुद, प्रूफ रीडिंग किया, एडिटिंग किया, प्रिंटिंग किया, सब कुछ स्वयं किया। और उसके बाद जब लेके गए बांटना भी खुद था, धन भी एकत्र करना था, बहुत कठिन समय था। और इसीलिए एक बार तो वितरण करते करते उनको हीट स्ट्रोक भी हो गया, सड़क पे गिर गए, और एक बार तो एक बैल ने मार दिया। सोचिए, जिनको आज हम पूरे विश्व इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में जानते हैं, वो सड़कों पे किस प्रकार घूम रहे थे बिना किसी आश्रय के।
लगभग 1964 की बात है, जब ही वो दामोदर मंदिर में रह रहे थे, तो उनकी इच्छा हुई हम जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो प्रभुपाद जी जहां भी रहे और जो भी मौका मिला प्रचार करते रहे। और उस समय मथुरा के म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा उन्होंने प्लान बनाया कि हम लखनऊ के गवर्नर विश्वजीत सेन को बुलाएंगे, जो कि साधुओं से बहुत प्रेम करते हैं, धर्म भाव रखते हैं। उनको इनविटेशन दिया। और साथ ही साथ मुंबई के जीडी सोमानी जी को भी बुलाया, वो भी वहां वृंदावन में थे उस समय। और बहुत ही विशाल स्तर पे उन्होंने दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी मनाया। और उस समय कहते हैं वहां पे प्रभुपाद जी ने महाप्रभु के खूब सारे भजन गाए। बहुत सुंदर सुंदर भजन जो लिखे गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवाने। ऐसे कितने भजन हैं। हाँ, बड़े आनंद से श्री प्रभुपाद जी ने वो भजन गाए। और बोलते हैं वो गवर्नर जी ने प्रभुपाद जी को इनवाइट भी किया कि आप लखनऊ में गवर्नर हाउस में आके रहिए और 2 दिन प्रवचन दीजिए। बाद में प्रभुपाद जी गए भी, प्रवचन भी दिया। और वहाँ पे बहुत बड़े एक कीर्तनीय थे, म्यूजिशियन थे फेमस, शिशिर भट्टाचार्य, उनके साथ भी उनका मिलन हुआ। तो देखिए भगवान बोलते हैं ना, जैसे सारी पजल सॉल्व कर रहे हैं, सारे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, बाद में जाके एक एक व्यक्ति काम आएंगे। तो शिशिर भट्टाचार्य से भी मिले, उनके साथ संपर्क हुआ उनका, और बहुत ही सुंदर वो प्रोग्राम हुआ। बाद में वो वृंदावन में वापस आ गए। उन्होंने तीसरा वॉल्यूम कंप्लीट करना था भागवत के फर्स्ट कैंटो का, लेकिन तीसरे वॉल्यूम के लिए उनके पास धन नहीं था सफिशिएंट। तो उन्होंने सोचा इसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। तो मुंबई आ गए डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। मुंबई में श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों से सुना था कि यहाँ पे एक सुमति मोरारजी करके एक महिला हैं जो बहुत दानी हैं और धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धालु हैं। उनका बड़ी श्रद्धा है गीता भागवत संतों के प्रति। तो उनके पास जाइए। और उनके एक सेक्रेटरी थे कार्तिक करके। तो सुमति मोरारजी के पास गए और बोले उस ऑफिस के बाहर सीढ़ियों में 5 घंटा वेट करते रहे। पहले तो सुमति मोरारजी आई नहीं, और जब भी आई तो वो अपने काम में बहुत व्यस्त थी। जब 5 घंटा वेट किया और उनको मालूम चला कि अरे साधु वेट कर रहे हैं, तो वो बाहर आई, इनको नमस्कार किया। प्रभुपाद जी ने अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने और उनको बताया कैसे वो एक पुस्तक छापना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत के अनुवाद में संलग्न है। सुमति मोरारजी ने बोला आप ऐसा करिए, कल आइए, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। जब अगले दिन श्री प्रभुपाद जी वहां पे आए तो बोलते हैं उन्होंने अपना सेकेंड कैंटो दिखाया, और साथ ही साथ उनके कुछ चित्र थे, उनके कुछ फोटोज थे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सुमति मोरारजी को अपने कुछ फोटोज दिखाए, अपने कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ जो भी उनका संपर्क रहा वो सब दिखाया, अपना सब कंट्रीब्यूशन दिखाया, तो सुमति मोरारजी को श्रद्धा आ गई। उन्होंने बोला ठीक है, आपको हम जरूर सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से उनको धन मिला तीसरा वॉल्यूम छापने के लिए। तो देखिए कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी नहीं गए। पहले बिजनेस के लिए इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, फिर बाद में झांसी में प्रचार किया, फिर मथुरा आ गए, मथुरा से दिल्ली शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद फिर वृंदावन आए, फिर उसके बाद वृंदावन से लखनऊ गए प्रोग्राम करने के लिए। कितना गोरखपुर गए थे धन लेने के लिए, फिर मुंबई आए धन लेने के लिए। इतना संघर्ष, और उस समय कुछ क्लियर नहीं था कि किस दिशा में ये मिशन जाएगा। आज हम सोच सकते हैं अरे इस्कॉन इतना सफल हो गया, बट उस समय किसको मालूम था इस्कॉन क्या है और संस्थापक आचार्य कौन होंगे, इनके कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक कि महाप्रभु की भविष्यवाणी कैसे पूर्ण होगी, पृथ्वी थे आचे यत नगर आदि ग्राम, हर गांव में, हर शहर में, पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार होगा, किसी को मालूम नहीं था। तो ये सब चल रहा है उस समय। प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए, और जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन में आके प्रभुपाद जी
तो बोलते हैं कि वृंदावन में जब ही आ गए तो प्रभुपाद जी हर किसी के पास जाते और बोलते रहते थे कि मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। और प्रभुपाद जी ऐसा मानो कि एक आदत से बोल रहे हैं सबको, आई विल गो टू अमेरिका, आई विल गो टू अमेरिका, आई वांट टू गो टू अमेरिका। तो अभी देखिए इस प्रकार से सबसे बोल रहे हैं, लेकिन ना प्रभुपाद जी कुछ मालूम है कौन सहायता करेगा। और ऐसे ही बातों बातों में एक बार किसी अग्रवाल जी को बोल दिया था कि मुझे अमेरिका जाना है। और अग्रवाल जी ने नोट कर लिया, उन्होंने बोला कि पेंसिल्वेनिया अमेरिका में मेरे एक पुत्र रहते हैं, और कभी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देना हो तो वो दे देंगे लेटर आपको। तो प्रभुपाद जी को जब मालूम चला स्पॉन्सरशिप लेटर मिल रहा है, वो फिर से मुंबई आ गए। मुंबई में फिर सुमति मोरारजी से मिलने गए, और इस बार उनके सेक्रेटरी को बोला कि आप उनको बोलिए मुझे अमेरिका जाना है। कार्तिक ने अंदर जाके बताया कि उनको अमेरिका जाना है। सुमति महाराज जी ने बोला पिछली बार पुस्तक छापा वो तो ठीक था, लेकिन अभी अमेरिका जाना है, ये तो बहुत हद हो गई। और उनकी उम्र देखो, ऑलरेडी 69 के लगभग उम्र है, तो कैसे वो अमेरिका जाएंगे और उनका कैसे प्रचार करेंगे, ये तो समस्या हो जाएगी। तो तो इस प्रकार से आप देखिए, जब उन्होंने, अभी सुमरती मोरारजी तैयार नहीं है उनको उनको बोलने के लिए कि आप अमेरिका चले जाइए, वो आसानी से स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाली, बोले आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उम्र देखिए आप। तो कार्तिक अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला अरे मुझे स्वयं अंदर लेके बात करने दो। और बोले एक छोटे बच्चे की तरह सुमति मोरारजी के सामने हट ठान ली कि मुझे आपने जहाज में, क्योंकि आपका शिपिंग कंपनी है, आप जहाज भेजते रहते हैं, आप मुझे अपने जहाज में जरूर आप लेके जाइए। तो जब इस प्रकार से ऐसा हट ठान ली, बोले इतना गिड़गिड़ाने लगे कि सुमति मोरारजी मजबूर हो गई। बोली ठीक है मैं आपको अपने जहाज में भेजूंगी, अभी आपको सिर्फ अपना कुछ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ फॉर्म्स भरने हैं, एक पी फॉर्म इत्यादि है वो पूरा करना है, वो आप कर लीजिए। अभी जून जुलाई का समय चल रहा है, जून का समय लगभग होगा उस समय, और 13 अगस्त को ये शिप कलकत्ता से निकलेगी। तो प्रभुपाद जी बहुत समय से कलकत्ता नहीं गए हैं, लखनऊ गए, गोरखपुर गए, मथुरा, दिल्ली यहीं घूम रहे थे, मुंबई आए, बोले कलकत्ता से वो शिप निकलेगी। तो प्रभुपाद जी मान गए, सब काम हो गया उनका। बोले वहां पे लगभग 15 दिन प्रभुपाद जी वहां पे रहे, और जितना दिन रहे गवर्नमेंट का सब काम करते रहे, फॉर्म वॉर्म भरना था भरते रहे, लेकिन साथ ही साथ 15 दिन प्रचार भी करते रहे। उस एरिया में भागवत का बहुत प्रचार किया, और इस प्रकार से इतना प्रचार किया, जब पी फॉर्म भरने गए सब काम हो गया, उनका टिकट हो गया, सब हो गया, स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया। पी फॉर्म होता है, अभी उन दिनों पी फॉर्म क्या था ये क्लियर करने के लिए कि आपका भारत में कोई लोन नहीं है जिसके लिए आप भाग के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कर्जा, और आप अमेरिका में जाके किसी के ऊपर बोझ नहीं बन जाएंगे। तो जब पी फॉर्म अपना कंप्लीशन कराने गए तो उधर अथॉरिटीज़ ने बोला कि देखिए आपको जो स्पॉन्सरशिप लेटर आया है वो एक व्यक्ति से आया है, और पता नहीं वो व्यक्ति आपका ख्याल रख पाए नहीं, हमें एक संस्था से लेटर चाहिए। प्रभुपाद जी बोले अभी सब काम हो गया, यहाँ पे आके अटक जाएगा। तो वहाँ पे जब ऑफिसर वहाँ पे बहुत मना कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने बोला मुझे आपके सीनियर ऑफिसर से मिलना ही है। और उनके सीनियर ऑफिसर के पास गए और इतना गिड़गिड़ाए, इतना गिड़गिड़ाए कि मुझे आप ये दे दीजिए, मेरे को अपने गुरु महाराज का मिशन पूर्ण करना है। इतना गिड़गिड़ा रहे थे कि उस व्यक्ति को देना ही पड़ा। और बोलते हैं फिर प्रभुपाद जी ने अपने जो भागवत के जो 3 वॉल्यूम थे वो एकत्र किए और कलकत्ता की तरफ चले गए। अभी देखिए प्रभुपाद जी कलकत्ता आए तो लगभग 12-13 साल के बाद कलकत्ता आ रहे, बहुत लंबे समय के बाद, ऐसा ही कुछ था लगभग, क्लियर हमको नहीं याद, लेकिन लंबे समय के बाद कलकत्ता आ रहे हैं। और विशेष रूप से वहां कोई घर नहीं था रहने के लिए, कहाँ रहेंगे, क्योंकि परिवार से तो कब से कनेक्शन टूट चुके थे। सोच रहे थे कलकत्ता हमारा बचपन से निवास स्थल रहा है। अभी पिछली बार की कथा को याद कीजिए, प्रभुपाद जी का घर था, उनके पिता थे, उनकी माता रहा करती थी, प्रति रात्रि को वो बड़े अच्छे से विश्राम करते थे जब उनके पिताजी की घंटी बजाने की और भगवान की उपासना का ध्यान समय होता था। और प्रभुपाद जी वो कलकत्ता की गलियों में रथ यात्रा किया करते थे 8 दिन का,
और वहाँ गोविंद जी के मंदिर में जाया करते थे। तो ऐसा बहुत सुंदर जो उन्होंने बहुत सारे योगदान और बहुत सारे बोल सकते हैं बाल्य लीला जो उनकी हुई कलकत्ता में, उनका पूरा समाज हुआ करता था कलकत्ता में। लेकिन अभी वो एक सन्यासी के रूप में अपने सब कनेक्शन उनके बहुत दूर हो गए हैं उन कनेक्शन से। इसलिए बोलते हैं ये मार्ग में पहला गुण जो चाहिए सन्यासी मार्ग के लिए वो है अभयम। कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी आश्रय त्याग रहे हैं और पूर्ण रूप से भगवान पे डिपेंड कर रहे हैं, परमात्मा पे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए वही इस मार्ग पे निश्चिंत रह सकता है जिसका परमात्मा के ऊपर पूर्ण श्रद्धा निष्ठा हो चुकी है, जिसका हरिनाम के साथ बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। नहीं तो व्यक्ति घबरा जाएगा इस मार्ग पे, क्योंकि सभी कनेक्शन छीन लिए जाते हैं समय के साथ। वो लीला ही ऐसी है कुछ वैराग्य मार्ग की। तो ये तो अपनी गुरु की इच्छा पे पूर्ण रूप से निर्भर थे। उस समय इनको आश्रय मिला शिशिर भट्टाचार्य जी के यहाँ पे, जिनसे मित्रता लखनऊ में हुई थी। शिशिर भट्टाचार्य जी ने यह भी चाहा कि इनका नाम तो किसी पत्रिका में आना चाहिए, किसी न्यूज़पेपर में आना चाहिए। कितनी बड़ी न्यूज़ है, एक बंगाल के हमारे आदमी पूरे विश्व में अमेरिका में प्रचार करने जा रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज कोई जाएगा अमेरिका में तो ठीक है, लोगों को कृष्ण के बारे में मालूम है, जगह जगह कृष्ण कीर्तन होते हैं। उन दिनों में ये संस्कृति किसी को मालूम नहीं थी। जहां पे कृष्ण का नाम भी नहीं सुना, राम का नाम भी नहीं सुना, वहां पे जाना है। ये वो जमाना नहीं है जब इंटरनेट है, सब लोग हर जगह की संस्कृति के बारे में देखते हैं यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो उन दिनों की बात है ये कथा की। तो उन दिनों में बड़ी न्यूज़ हो सकती थी ये, लेकिन समहाव कोई बड़ी पत्रिका ने छापा नहीं। एक छोटी सी पत्रिका में जरूर छपा ये न्यूज़। और वहां से प्रभुपाद जी ने कलकत्ता से जो है जहाज पकड़ा, जलदूत नामक जहाज। और उस जहाज में भी जो उनके विशेष बातें थी, बोलते हैं 2 बार तो प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं तीसरी बार अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो मैं ये शरीर में को छोड़ना पड़ता, देहांत हो जाता। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि मैं वृंदावन से बहुत दूर हूं, लेकिन मेरा ध्यान पूर्ण रूप से वृंदावन पे है। और साथ ही साथ श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर जो वो आश्रय प्राप्त कर रहे थे, इतना दूर हैं लेकिन मानो आचार्यों के, महाप्रभु के बिल्कुल साथ हैं। और चैतन्य चरितामृत बोलते हैं मेरा एकमात्र आश्रय है। साथ ही साथ एक बार उनको स्वप्न में आया, जब ही उनको हार्ट अटैक हो गया 2 बार, वो बहुत चिंतित हो गए क्या वो अपना मिशन पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं। और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, वॉमिटिंग हो रही है, सी सिकनेस, नॉजिया, पूरा समुद्र में एक विशेष बेचैनी सी होती है। आदमी बड़ा कठिन हो जाता है खाना भी पचाना। बोलते हैं उसी समुद्र में उन्होंने जन्माष्टमी भी मनाई, जन्माष्टमी भी उसी समय आई, प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी आया उस समय। बोलते हैं जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया तो भगवान स्वप्न में आए और भगवान दिखाए कैसे वो अपने अनेक अवतारों के रूप में भगवान की जो प्रभुपाद जी की जो नाव है मानो स्वयं चला रहे हो और आश्वासन दे रहे हो, चिंता मत करो, आपका जीवन तो मेरे अपने हाथ में ले लिया है। आप जब वहां पहुंचेंगे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहोगे, आपका मिशन बहुत सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा भगवान ने भी आश्वासन दिया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं कभी अकेला महसूस नहीं किया, हमेशा मेरे साथ सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज, और उनका आदेश साथ में था। इसलिए ये बहुत ही दिव्य मिशन है, ये भौतिक स्तर पे नहीं चलता, इट्स अ वेरी डिवाइन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चलता है ये मिशन। तो वहां प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर 2 भजन भी लिखे, और उन भजन के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, अगले बार। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।